मनुष्य का मन जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन अविश्वसनीय लगता है ना? यदि यह सच होता तो इतने सारे लोग कर्ज में क्यों डूबे रहते, अपनी नौकरियों से असंतुष्ट क्यों होते और भविष्य को लेकर चिंतित क्यों रहते? और अगर मैं यह बताऊं कि एक बाइबल सिद्धांत इस विचार की नींव रखता है और इसका रोजाना केवल 5 मिनट का अभ्यास आपके वित्तीय और जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। आज आप धर्म ग्रंथों की प्राचीन बुद्धिमत्ता और नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के बीच संबंध समझेंगे, जो एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसी हस्तियों के गुरु थे। यहां बताई गई सामग्री केवल सैद्धांतिक नहीं है, यह व्यावहारिक अनुप्रयोग है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि विश्वास सभी धन की शुरुआत है। यह शायद एक सरल सत्य है, फिर भी इसे स्वीकार करना कठिन है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो विश्वास करना आसान है, लेकिन जब वित्त संकट में हो, असफलता का डर लगातार बना रहे और प्रयास फल न दें, तभी विश्वास की सच्ची परीक्षा होती है। बाइबल में नीति वचन 23 पद 7 में कहा गया है, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। इसका तात्पर्य है कि बाहरी अस्तित्व केवल आंतरिक विश्वासों को दर्शाता है। यदि कोई मानता है कि पैसा अपवित्र है, कि समृद्ध होना एक पाप है या सफलता कुछ ही लोगों तक सीमित है, तो अवचेतन मन इस विश्वास को मान्य करने के लिए काम करेगा। कितनी बार आपने खुद से ऐसे वाक्य कहे हैं जैसे, मेरी किस्मत खराब है, पैसा मेरे लिए नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं होता। ऐसे दावे मन के लिए छिपे हुए आदेश बन जाते हैं। हर नकारात्मक विचार उपजाऊ मिट्टी में एक बीज की तरह काम करता है, जिसका फल वही होता है जिससे डर लगता है। दूसरी ओर, जब मन को विश्वास, उद्देश्य और प्रचुरता से पोषित किया जाता है, तो वह अनजाने में इस नई वास्तविकता को साकार करने के रास्ते खोज लेता है। हिल ने इस सच्चाई को कठिन रास्तों से उजागर किया। जवानी में वह एक चुनौतीपूर्ण जीवन में विश्वास करते थे। वह अभाव से जूझते थे, ये डरते हुए कि वह कुछ महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर पाएंगे, जब तक कि संयोगवश उनका संपर्क पृथ्वी के सबसे धनी और सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी से नहीं हुआ। एक साक्षात्कार में कार्नेगी ने उन्हें यह साबित करने के लिए प्रेरित किया कि सफलता सिखाई जा सकती है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने नेपोलियन को हमेशा के लिए प्रभावित किया। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप सक्षम हैं और हर दिन ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि असफलता असंभव है, तो दुनिया आपकी दृढ़ता के आगे झुक जाएगी। यह वाक्यांश पहली नजर में सरल ने हिल में एक अंतर्दृष्टि पैदा की। तब से उन्होंने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनके जानने वाले सभी सफल व्यक्तियों में एक विशेषता समान थी, यह अटूट विश्वास कि वे सफल होने के हकदार थे, भले ही परिस्थितियां इसके विपरीत हों। यहां जिस विश्वास की बात की गई है वह आध्यात्मिक दायरे से परे है, यह मानसिक और भावनात्मक भी है। यह वह दृढ़ विश्वास है जो मनुष्य को गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है, भले ही कोई गारंटी न हो। जब बाइबल यह घोषणा करती है कि कर्मों के बिना विश्वास मृत है, तो यह ठीक इसी वास्तविकता की ओर इशारा करती है। विश्वास करने के लिए कार्य करना आवश्यक है। हिल समझ गए थे कि रोजाना विश्वास करना और कार्य करना, भले ही केवल 5 मिनट के लिए, एक ऐसा मानसिक पैटर्न स्थापित करता है जो अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकता है। उन्होंने इसे आत्म सुझाव कहा। रोजाना कुछ पल के लिए वह अपनी पहचान और अपनी प्राप्त करने की क्षमताओं के बारे में खुद को सकारात्मक दावे दोहराते थे। धीरे धीरे मस्तिष्क इन शब्दों को सत्य के रूप में आत्मसात कर लेता था। यहां वह बात है जिस पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है। जो कुछ आप रोजाना खुद से कहते हैं वह आपकी वास्तविकता को आकार देता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध से पता चला है कि विकास की मानसिकता वाले व्यक्ति, वे जो अपने निरंतर विकास में विश्वास करते हैं, वित्तीय स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 34% अधिक रखते हैं जो खुद को जन्म से सीमित मानते हैं। यह दर्शाता है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो स्थिर रहते हैं, उनके बीच का अंतर भाग्य में नहीं बल्कि सोचने के तरीके में है। हालांकि कुछ और भी गहरा है। आत्म सुझाव को लगातार लागू करते हुए हिल ने महसूस किया कि केवल सकारात्मक वाक्यों को
यांत्रिक रूप से दोहराना अपर्याप्त था। जो कहा जा रहा था उसमें निहित भावना को महसूस करना आवश्यक था। सच्चा विश्वास भावना के साथ आता है। यह केवल एक मानसिक उच्चारण नहीं है, यह एक भावनात्मक दृढ़ विश्वास है। इसमें आंखें बंद करना और पूरी समझ के साथ वांछित लक्ष्य की कल्पना करना शामिल है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति रोजाना मैं समृद्ध हूं दोहराता है, लेकिन पैसे के बारे में बात करते समय खुद को अयोग्य या दोषी महसूस करता है। यह टकराव दावे की शक्ति को रद्द कर देता है। इस प्रकार हिल ने हृदय के विश्वास को मन के अनुशासन के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। यहीं पर बाइबल का ज्ञान शक्तिशाली रूप से प्रकट होता है। यीशु ने स्वयं घोषणा की कि यदि तुम्हारे पास सरसों के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे हट जा और वह हट जाएगा। इस संदर्भ में पहाड़ भय, कर्ज, निराशा, अनिश्चितता हो सकता है, और सरसों का दाना उस छोटी सी दृढ़ विश्वास की लौ का प्रतिनिधित्व करता है जो रोजाना पोषित होने पर सब कुछ बदलने की शक्ति रखती है। हिल ने उतार चढ़ाव का अनुभव किया, दिवालियापन, अपमान और यहां तक कि उत्पीड़न का भी सामना किया। हालांकि हर चरण में उन्होंने एक ही अनुष्ठान बनाए रखा, अपने सकारात्मक विश्वासों पर पूरी तरह से 5 मिनट का ध्यान। वह खुद से कहते थे, मैं सफल होने के लिए बना हूं, मेरा एक मिशन है, मैं हार नहीं मानूंगा। और इस विश्वास ने उन्हें सहारा दिया। वह जानते थे कि मन को सही दिशा में दृढ़ रखने से शरीर और परिस्थितियां अंततः उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। यह देखना दिलचस्प है कि विज्ञान ने सदियों बाद वही पुष्टि की जो विश्वास पहले से सिखा रहा था। न्यूरोसाइंस में शोध से पता चलता है कि सकारात्मक विचारों का भावनात्मक दोहराव मस्तिष्क के कनेक्शन को बदल देता है और नए व्यवहार पैटर्न स्थापित करता है। संक्षेप में, जो कुछ आप विश्वास के साथ दोहराते हैं वह आपके मस्तिष्क में शारीरिक रूप से साकार होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपके जीवन में व्यक्त होता है। अब कल्पना कीजिए कि रोजाना केवल 5 मिनट के लिए इसे लागू करने का क्या प्रभाव होगा। भय और कमी की आवाजों को शांत करने के लिए 5 मिनट, मन में विश्वास और प्रचुरता के बीज बोने के लिए, अपनी इच्छाओं को घोषित करने और खुद को उस वास्तविकता में जीते हुए देखने के लिए 5 मिनट। यह जादू नहीं है, यह मानसिकता है, और जब मानसिकता बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए चुनौती सरल है लेकिन शक्तिशाली है। 7 दिनों के लिए पैसे के बारे में हर नकारात्मक वाक्यांश को एक सकारात्मक वाक्यांश से बदल दें। जब आप खुद को मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा सोचते हुए पाएं तो खुद से कहें, मैं लगातार सीख रहा हूं और विकसित हो रहा हूं। जब आप सोचें पैसा जटिल है तो कहें, मैं सीख रहा हूं कि पैसे को अपने लिए कैसे काम कराऊं। इसे इरादे से करें, आईने में अपनी आंखों में देखते हुए, अपने शब्दों पर विश्वास करते हुए। तभी विश्वास क्रिया में बदलता है और क्रिया परिणाम में बदल जाती है। नेपोलियन हिल ने अपने स्वयं के जीवन में विश्वास की शक्ति की वास्तविकता को प्रदर्शित किया। उन्होंने गरीबी को पार किया, दूसरों के अविश्वास का सामना किया और एक ऐसी विरासत खड़ी की जो पीढ़ियों तक चली। सब कुछ एक साधारण कार्य से शुरू हुआ, विश्वास करना चुनना। क्योंकि आखिरकार जो असंभव को प्राप्त करता है और जो हार मान लेता है, उनके बीच का अंतर ठीक यही है। जब कोई और विश्वास न करे तब भी विश्वास करने की क्षमता। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह मार्ग जीवन के सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक को उजागर करता है, जिसे नेपोलियन हिल ने निश्चित उद्देश्य कहा। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी उपलब्धि के लिए प्रारंभिक कदम एक स्पष्ट, विशिष्ट, सीधा और अटल लक्ष्य रखना था। अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे यह जाने बिना मांगते हैं कि वे क्या चाहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, शिकायत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन वे सीमाएं निर्धारित नहीं करते। वे अधिक पैसा चाहते हैं लेकिन राशि को अनदेखा करते हैं। वे जीवन बदलना चाहते हैं लेकिन गंतव्य नहीं जानते। और जब मन में सटीक दिशा का अभाव होता है तो वह बिना उद्देश्य के भटकता है, ऊर्जा और एकाग्रता को नष्ट करता है। हिल ने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल सहित सैकड़ों सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार करते हुए यह पाया। सभी का एक स्पष्ट उद्देश्य था
और वे ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या प्राप्त करना चाहते थे। हेनरी फोर्ड का लक्ष्य किसी भी अमेरिकी के लिए एक सस्ती कार बनाना था। एडिसन सभी घरों को रोशन करना चाहते थे। ये केवल कोरे सपने नहीं थे, बल्कि मूर्त लक्ष्य थे। और यह ठीक यही स्पष्टता है जिसकी आज अधिकांश लोगों में कमी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक शोध से पता चला है कि केवल 3% लोग अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में निर्धारित करते हैं, और ये लोग उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं जो केवल अपने लक्ष्यों को मन में रखते हैं। अपनी इच्छाओं को दर्ज करके आप उन्हें मस्तिष्क के लिए एक आदेश में परिवर्तित करते हैं, और रोजाना मजबूत होने पर यह आदेश दृढ़ विश्वास में बदल जाता है। मानव मस्तिष्क अपनी प्रकृति से संगति की तलाश करता है। यदि आप रोजाना खुद को यह बताते हैं कि कुछ हासिल किया जाएगा, तो मस्तिष्क अवचेतन रूप से उस वास्तविकता को साकार करने के लिए काम करता है। नेपोलियन हिल ने इसे व्यवहार में अनुभव किया। अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में से एक में वह दिवालिया, हतोत्साहित और दिशाहीन थे। वास्तव में महामंदी के गंभीर वर्षों ने नेपोलियन हिल के वित्त को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। वह एक स्पष्ट निराशाजनक स्थिति में थे। उन्होंने न केवल अपना निवास खो दिया था, बल्कि एक लेखक के रूप में अपनी आकांक्षा और करियर को स्थायी रूप से छोड़ने के कगार पर भी थे। हालांकि यह ठीक गहरे संकट और निराशा का यही क्षण था जब हिल ने एक परिवर्तनकारी निर्णय लिया। उन्हीं सिद्धांतों को सख्ती से लागू करना जिन्हें उन्होंने दूसरों को सिखाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वह एक अत्यंत सादी मेज के सामने बैठे, एक नोटबुक उठाई और सर्जिकल स्पष्टता के साथ अपने अस्तित्व के उद्देश्य को व्यक्त किया। इस भव्य उद्देश्य में लाखों व्यक्तियों को उनकी आंतरिक शक्ति को पहचानने और विकसित करने के लिए प्रेरित करना शामिल था, जिससे वे एक मजबूत विश्वास और कठोर तथा निरंतर मानसिक अनुशासन के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्धि प्राप्त कर सकें। उस महत्वपूर्ण दिन से हिल के प्रत्येक कार्य, प्रत्येक रणनीति और उसके बाद के सभी कदम सावधानीपूर्वक इस नव परिभाषित उद्देश्य के सार के साथ पूर्ण रूप से संरेखित करने के लिए नियोजित किए गए। भौतिक संसाधनों के पूर्ण अभाव के बावजूद उन्होंने अपनी कृति के अध्यायों को लिखने और फिर से लिखने में अथक परिश्रम किया। उन्होंने गहन अध्ययन, तन्मयता से प्रार्थनाएं और अपनी भविष्य की पुस्तक की विस्मयकारी सफलता की निरंतर कल्पना में असंख्य रातें जाग कर बिताईं, और जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, असाधारण परिणाम सामने आया। उनकी मौलिक कृति, जिसका शीर्षक सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच था, न केवल एक बेस्ट सेलर बनी, बल्कि एक सच्चा वैश्विक घटनाक्रम बन गई, जिसने 10 करोड़ से अधिक प्रतियां बेचीं और परिणाम स्वरूप दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन की दिशा को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। इस सभी अभूतपूर्व सफलता का आधार निस्संदेह एक स्पष्ट और अकाट्य रूप से निर्धारित उद्देश्य था, और यहीं पर वह निर्णायक कारक निहित है जो सब कुछ बदल देता है। स्पष्टता अतुलनीय शक्ति उत्पन्न करती है। जब किसी व्यक्ति को ठीक ठीक पता होता है कि वह क्या चाहता है, तो उसे ऐसे अवसर दिखाई देने लगते हैं जो हमेशा मौजूद थे, लेकिन पहले पूरी तरह से अनदेखी किए जाते थे। यह ऐसा है जैसे मस्तिष्क एक आंतरिक रडार प्रणाली को सक्रिय करता है, व्यक्तियों, विचारों और परिस्थितियों की पहचान करना शुरू कर देता है जो वास्तव में उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता कर सकते हैं। तंत्रिका विज्ञान रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS के माध्यम से इस घटना को मान्य करता है, जो मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जो प्रासंगिक जानकारी को छानने के लिए जिम्मेदार है। ये वही प्रक्रिया है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति एक नया वाहन खरीदता है और अचानक यह विशिष्ट मॉडल हर जगह दिखाई देने लगता है। वह हमेशा वहां था, लेकिन अब मन उसे पहचानने के लिए ट्यून हो जाता है। इसी तरह जब कोई उद्देश्य को सटीकता से परिभाषित करता है, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश रचता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्ति अंततः वह प्राप्त करने के लिए पूर्ण सामंजस्य में होता है जो वह वास्तव में चाहता है। हालांकि एक उद्देश्य केवल भौतिक नहीं हो सकता। हिल का यह दृढ़ विश्वास था कि सच्ची सफलता व्यक्तिगत से परे है, दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है।
इसी कारण से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिभाषित उद्देश्य एक बृहत्तर भलाई से आंतरिक रूप से जुड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा जो समुदाय के लिए वास्तविक मूल्य उत्पन्न करता है। उन्होंने यह मौलिक सबक एंड्रयू कार्नेगी से सीखा था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक उच्च उद्देश्य रहित धन केवल अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। कार्नेगी का दृढ़ विश्वास था कि पैसे का उपयोग भलाई के विस्तार के एक शक्तिशाली साधन के रूप में किया जाना चाहिए। यह देखना दिलचस्प है कि यह विचार पवित्र धर्म ग्रंथों में एक सीधी और गहरी समानता पाता है। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सभी चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। एक उद्देश्य का होना एक भयंकर तूफान के बीच एक विस्तृत नक्शा होने जैसा है, जबकि अधिकांश लोग जीवन में होने वाली घटनाओं पर केवल प्रतिक्रिया करते हैं। जिनके पास स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य होता है, वे निर्माता के रूप में कार्य करते हैं, सक्रिय रूप से यह आकार देते हैं कि वे क्या चाहते हैं। केवल प्रतिक्रिया करने और सक्रिय रूप से सृजन करने के बीच का मौलिक अंतर ही उन लोगों को अलग करता है जो केवल कठिनाइयों से बचे रहते हैं, उनसे जो वास्तव में समृद्ध होते हैं और फलते फूलते हैं। हिल अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि जिसके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, वह अनिवार्य रूप से दूसरों के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आजकल कितने लोग कड़ी मेहनत करने में समर्पित हैं, अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष ऐसे कार्यों में निवेश करते हैं जो उन्हें वास्तविक संतुष्टि नहीं देते, केवल इसलिए कि उन्होंने कभी यह परिभाषित करने के लिए समय नहीं निकाला कि वे वास्तव में अपने लिए क्या चाहते हैं। बदलाव के लिए पुकारने वाली कितनी प्रार्थनाएं की जाती हैं, लेकिन किसी विशिष्ट दिशा से रहित होती हैं। प्रभावी होने के लिए विश्वास को एक स्पष्ट और सुविचारित ध्यान की आवश्यकता होती है। परिभाषित उद्देश्य केवल एक साधारण लक्ष्य से कहीं अधिक है। यह विश्वास की एक स्पष्ट घोषणा है। यह भविष्य का सामना दृढ़ता से करना है और दृढ़ता से कहना है, मैं ठीक ठीक जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं गहराई से समझता हूं कि मैं इसे क्यों चाहता हूं और मुझे इसे प्राप्त करने का अटूट विश्वास है। यह मानसिकता एक विशिष्ट और शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करती है। मन आंतरिक संघर्ष में काम करना बंद कर देता है और किए गए कार्यों के साथ पूर्ण सामंजस्य में काम करना शुरू कर देता है। हिल अपने शिष्यों को निर्देश देते थे कि वे अपना उद्देश्य एक कागज पर लिखें और सुबह और रात में 2 बार जोर से इसका पाठ करें, उसे प्राप्त करने की भावना को तीव्रता से महसूस करते हुए। उनका दृढ़ विश्वास था कि यह आदत, जो दिखने में सरल है, किसी व्यक्ति के भाग्य को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। इस विश्वास का एक तार्किक और गहरा कारण था। उद्देश्य को बार बार घोषित करने से मानव अवचेतन मन धीरे धीरे इस घोषणा को एक अकाट्य और अपरिहार्य सत्य के रूप में आत्मसात करना शुरू कर देता है। और जब अवचेतन मन इस विश्वास को पूरी तरह से अपना लेता है, तो वह ऐसे रास्ते और समाधानों की पहचान और निर्माण करना शुरू कर देता है जिनकी कल्पना शुद्ध तर्क कभी कल्पना भी नहीं कर पाता। हालांकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, उद्देश्य को दृढ़ विश्वास के साथ होना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट तिथि भी होनी चाहिए। यह मौलिक है कि जो आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करें और आवश्यक लागतों और प्रयासों को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। यदि घोषणा एक दिन मैं चाहता हूं है, तो वह दिन कभी नहीं आएगा। हिल ने स्पष्ट रूप से कहा था, कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम देती हैं। इसलिए यदि आपकी इच्छा समृद्ध होने की है, तो स्पष्टता और विशिष्टता के साथ परिभाषित करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। केवल यह कहने तक सीमित न रहें कि मैं और अधिक पैसा कमाना चाहता हूं। इसके बजाय घोषणा करें, मैं इस साल के अंत तक हर महीने $10,000 कमाना चाहता हूं, एक मूल्यवान सेवा प्रदान करके जो अन्य लोगों को समृद्ध होने में मदद करे। यह विशिष्टता एक स्पष्ट दिशा पैदा करती है और दिशा बदले में आवश्यक गति को प्रेरित करती है। पवित्र बाइबल और नेपोलियन हिल एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर अभिसरित होते हैं। जो विश्वास के साथ वास्तव में विश्वास करते हुए मांगा जाता है, वह दिया जाएगा। हालांकि सबसे पहले यह जानना अनिवार्य है कि क्या मांगा जा रहा है। ब्रह्मांड केवल सतही इच्छा रखने वालों को पुरस्कृत नहीं करता,
वह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो एक दृढ़ और अटूट निर्णय लेते हैं। और जब यह निर्णय सच्चे विश्वास, एक सुविचारित उद्देश्य और लगातार कार्रवाई के साथ होता है, तब कोई भी विरोधी शक्तिपूर्ण प्राप्ति को रोक नहीं सकती। शायद यह आपके लिए रुकने और खुद से पूछने का सही समय है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मुझे गहराई से क्या प्रेरित करता है? मैं हर दिन उत्साह के साथ क्या करूंगा, भले ही कोई देख न रहा हो? इस आवश्यक उत्तर को खोजने पर इसे अपने दिल में संजो कर रखें, इसे लिखित रूप में दर्ज करें, इस पर तन्मयता से प्रार्थना करें और इसे लगातार दोहराते रहें जब तक कि यह आपके अस्तित्व का एक अविभाज्य हिस्सा न बन जाए। क्योंकि जब उद्देश्य क्रिस्टल स्पष्ट होता है तो आगे का मार्ग पूरी तरह से रोशन हो जाता है और यहीं पर आपकी प्रार्थना अंततः पूरी होती है। पवित्र बाइबल नीति वचन 27वें अध्याय के 17वें पद में कहती है, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही मनुष्य अपने मित्र को तेज करता है। यह पद समृद्धि और मानव उन्नति के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक को प्रकट करता है। कोई भी पूर्ण अलगाव में सफलता प्राप्त नहीं करता। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को गहराई से समझा और इस सिद्धांत को मास्टरमाइंड नाम दिया, जो दो या दो से अधिक मस्तिष्कों के मिलन को संदर्भित करता है, जो एक सामान्य और साझा उद्देश्य की खोज से प्रेरित होकर पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब दो व्यक्ति आपसी विश्वास, वास्तविक सम्मान और एक संरेखित उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं, तो उनके बीच एक तीसरी अदृश्य और शक्तिशाली शक्ति उभरती है, जो एक सामूहिक बुद्धिमत्ता उत्पन्न करती है। यह बुद्धिमत्ता अभिनव विचार, रचनात्मक समाधान और ऐसे अवसर पैदा करने में सक्षम है जिन्हें शामिल व्यक्ति अकेले उत्पन्न नहीं कर पाते। कई लोग यह मानने लगते हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम है। हालांकि हिल ने प्रदर्शित किया कि जिस वातावरण में हम रहते हैं और जो संबंध हम बनाते हैं, वे हमारे भाग्य में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उन्होंने दशकों के शोध और गहन अध्ययन के बाद पाया कि सभी धनी और प्रभावशाली लोग जिनसे उन्होंने साक्षात्कार किया था, उनमें एक सामान्य कारक था। वे लगातार अन्य प्रतिभाशाली और प्रेरक दिमागों से घिरे रहते थे। एंड्रयू कार्नेगी, वह दिग्गज जिसने हिल को बहुत प्रेरित किया, सलाहकारों की एक परिषद रखते थे जो रणनीतियों पर बहस करने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए नियमित रूप से मिलते थे। हेनरी फोर्ड अपनी बारी में खुद को दूरदर्शी आविष्कारकों, प्रतिभावान इंजीनियरों और नवोन्मेषी विचारकों से घेर लेते थे, जो उन्हें लगातार अपनी सीमाओं को पार करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए चुनौती देते थे। थॉमस एडिसन ने वैज्ञानिकों का एक चुनिंदा समूह तैयार किया था जो अपने आविष्कारों का अथक परीक्षण और सुधार करने में लगे हुए थे। हिल ने महसूस किया कि ये व्यक्तित्व न केवल विशाल तकनीकी ज्ञान साझा करते थे, बल्कि विश्वास, उत्साह और उमड़ती रचनात्मकता से युक्त एक जीवंत मानसिक वातावरण भी स्थापित करते थे। जब कोई व्यक्तिगत मन संदेह पालने लगता था, तो दूसरा तुरंत उसे दृढ़ विश्वास के साथ प्रोत्साहित करता था। जब कोई विचार अजेय रूप से असंभव लगता था, तो कोई अन्य चतुर दिमाग एक नया मार्ग या एक व्यवहार्य समाधान प्रस्तुत करता था। इसी कारण से वे अक्सर कहते थे कि असफलता शायद ही कभी जन्मजात प्रतिभा की कमी के कारण होती है, बल्कि लगभग हमेशा एक अनुकूल वातावरण की अनुपस्थिति के कारण होती है, जो प्रभावी ढंग से विकास और उन्नति को पोषित करता है। और यहीं पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आती है, संगति की शक्ति केवल सामाजिक दायरे तक ही सीमित नहीं है। यह मानवीय अस्तित्व के आध्यात्मिक और भावनात्मक क्षेत्रों को गहराई से समाहित करती है। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही जिन लोगों के साथ हम प्रतिदिन रहते हैं, वे हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके पर एक आकार देने वाला प्रभाव डालते हैं। यदि आप अक्सर ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ते हैं जो लगातार शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं और खुद को पीड़ित मानते हैं, तो यह अनिवार्य है कि आप भी उन्हीं विचारों को आत्मसात करने लगेंगे। नकारात्मकता अपने स्वभाव से अत्यधिक संक्रामक होती है और मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से देखे गए पैटर्न को अवशोषित और दोहराता है। विज्ञान इस दावे की पुष्टि करता है।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोधों से पता चला है कि जो व्यक्ति सहायता समूहों या परामर्श मंडलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उनके वित्तीय और भावनात्मक दोनों स्थिरता प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 85% अधिक होती है जो अकेले जीतने का प्रयास करना चुनते हैं। इसका स्पष्टीकरण काफी सीधा है। समूह एक परावर्तक दर्पण के रूप में कार्य करता है जो अनगिनत संभावनाओं को प्रदर्शित करता है जब व्यक्ति शायद उन्हें भूल जाता है या अपनी क्षमता पर संदेह करता है। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को गहन और व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। उन वर्षों के दौरान जब उन्होंने अत्यधिक सफल लोगों के व्यवहार का गहन अध्ययन किया, उन्होंने खुद अपना मास्टरमाइंड समूह स्थापित किया। वे मूल्यवान विचारों का आदान प्रदान करने, मौलिक सिद्धांतों पर बहस करने और परस्पर प्रेरणा खोजने के लिए थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे प्रमुख व्यक्तियों के साथ नियमित रूप से मिलते थे। इन मुलाकातों की विशेषता जोरदार चर्चाएं और मानव मन की असीमित रचनात्मक क्षमता में विश्वास की गहरी और साझा भावना थी। हिल का मानना था कि इन मनों के बीच मौजूद सामंजस्य ने एक ऐसी शक्ति उत्पन्न की जिसे उन्होंने लगभग दिव्य बताया। और जब हम इतिहास का विश्लेषण करते हैं तो हम स्पष्ट रूप से असाधारण परिणाम देख सकते हैं। इन पुरुषों ने सहयोग में अपने आविष्कारों और अपने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार से दुनिया को बदल दिया। हालांकि हिल केवल व्यक्तिगत मुलाकातों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने अपने मन में एक अदृश्य परिषद की भी कल्पना की जिसमें ऐसे व्यक्तित्व शामिल थे जिनकी वह गहराई से प्रशंसा करते थे, चाहे वे जीवित हों या मृत। प्रतिदिन सोने से पहले वे अपनी आंखें बंद करते थे और खुद को अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी और अन्य नामों जैसी हस्तियों के साथ एक काल्पनिक कमरे में कल्पना करते थे जो उन गुणों को दर्शाते थे जिन्हें वह खुद में विकसित करना चाहते थे। गहन कल्पना के इन सत्रों में वे उनसे बातचीत करते थे, सलाह मांगते थे और ज्ञान की लालसा रखते थे। हालांकि कई लोग इस अभ्यास को मात्र एक कल्पना मान सकते हैं, हिल ने जोर देकर कहा कि यह अभ्यास उन्हें उल्लेखनीय स्पष्टता और अटूट साहस के साथ निर्णय लेने में सहायता करता है। यह अभ्यास, दिलचस्प बात यह है कि प्रार्थना और ध्यान के साथ महत्वपूर्ण समानताएं रखता है। यह अपने सार में मन का ज्ञान और विवेक के एक उच्च स्रोत के साथ गहरा संचार है। अब इस मौलिक प्रश्न पर विचार करें, आपके दैनिक जीवन में वास्तव में कौन लोग आपको प्रभावित करते हैं? क्या वे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपके संदेह के क्षणों में आपको मजबूत करते हैं और जो रचनात्मक रूप से आपको बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं? या क्या वे ऐसे हैं जो आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म करते हैं और आपको अपनी क्षमताओं और अपनी आंतरिक क्षमता पर संदेह करने के लिए प्रेरित करते हैं? बाइबल की पहली कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 33 में एक चेतावनी है जिसमें कहा गया है कि बुरी संगति अच्छे शिष्टाचार को भ्रष्ट करती है। यह आचरण और मानसिकता दोनों पर लागू होता है। गलत लोगों से घिरे रहना सपनों को उनके खिलने से पहले ही नष्ट कर सकता है। हिल ने इसके विपरीत प्रभाव को भी देखा। उन लोगों का विनाश जिन्होंने खुद को अलग कर लिया या विनाशकारी व्यक्तियों के साथ जुड़ गए। एक उल्लेखनीय मामला चार्ल्स श्वाब का है, जो कार्नेगी के शिष्य थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी पुरुषों में से एक बन गए, लेकिन 1929 की मंदी में लगभग सब कुछ खो दिया। हिल के अनुसार श्वाब का पतन इसलिए हुआ क्योंकि अपने चरम पर उन्होंने सलाहकारों से दूरी बना ली, केवल चापलूसों को सुन रहे थे। जब अहंकार विनम्रता पर हावी हो जाता है और सामूहिक ज्ञान को आत्मनिर्भरता से बदल दिया जाता है तो पतन निकट होता है। मास्टरमाइंड केवल सफल दोस्त होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के साथ संवाद करना है जो विश्वास, उद्देश्य और सकारात्मक ऊर्जा साझा करते हैं। यह प्रार्थना समूहों, व्यावसायिक मंडलों या प्रामाणिक मित्रताओं में होता है जो सत्य और पारस्परिक प्रेरणा पर आधारित होती है। मूल्यों का संरेखण और विकास की खोज आवश्यक है। वर्तमान न्यूरोसाइंस हिल और शास्त्रों के ज्ञान को मान्य करता है। मानव मस्तिष्क सामाजिक संपर्क से बनता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि दर्पण न्यूरॉन्स
ऐसी कोशिकाएं जो अवलोकन द्वारा सीखने की अनुमति देती हैं, हमें अनजाने में दूसरों के भावनात्मक व्यवहार की नकल करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए विश्वास, ध्यान और समृद्ध मानसिकता वाले व्यक्तियों के साथ रहने से आपका मस्तिष्क इसी तरह कार्य करने के लिए पूर्ण कॉन्फ़िगर होता है। वातावरण भी संगति की शक्ति को प्रदर्शित करता है। हिल का दावा था कि जिस स्थान पर सबसे अधिक समय बिताया जाता है वह सीधे विचारों को आकार देता है। पर्यावरणीय अराजकता अराजक मन उत्पन्न करती है। प्रेरणा और संगठन रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए उन्होंने विकास के लिए अनुकूल मानसिक और भौतिक स्थान बनाने की सलाह दी जो स्थापित उद्देश्य और लक्ष्यों को याद दिलाते हों। यह उल्लेखनीय है कि यीशु ने भी इस सिद्धांत को कैसे लागू किया। 12 शिष्यों के साथ उनके पास 3 पतरस, याकूब और यूहन्ना का एक अंतरंग घेरा था जिनके साथ वे सबसे गहरे क्षणों को जीते थे। वे समझते थे कि आध्यात्मिक शक्ति उन लोगों के बीच एकता और साझा उद्देश्य के साथ बढ़ती है जो एक ही रास्ते पर चलते हैं। नेपोलियन हिल सामूहिक मन को दिव्य उपस्थिति की सबसे वास्तविक अभिव्यक्तियों में से एक मानते थे। जब 2 व्यक्ति एक ही उद्देश्य में विश्वास के साथ एकजुट होते हैं तो मानव समझ से परे एक उच्च शक्ति कार्य में आती है। इस प्रकार उन्होंने चेतावनी दी कि समृद्धि या आध्यात्मिक विकास को अकेले नहीं खोजना चाहिए। एकांत चिंतन के लिए उपयोगी है, लेकिन समृद्धि सह अस्तित्व, आदान प्रदान और संगति से उत्पन्न होती है। इसलिए अपने परिवेश का निरीक्षण करें, मूल्यांकन करें कि आप किसके साथ योजनाएं, विचार और सपने साझा करते हैं। कौन आपको मार्गदर्शन देता है, कौन आपको आगे बढ़ाता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। लोहा लोहे को तेज करता है और मनुष्य मनुष्य में पूर्ण होता है। जैसे हिल ने अपने मास्टरमाइंड में असंभव को साकार करने की शक्ति पाई, वैसे ही आप भी अपना बना सकते हैं। शायद केवल एक व्यक्ति से शुरुआत करें, कोई ऐसा जिसके साथ आप विश्वास, ज्ञान और उद्देश्य साझा कर सकें। एक वास्तविक संबंध के साथ समृद्धि एकाकी खोज से साझा यात्रा बन जाती है जो इसमें शामिल लोगों से भी बड़ी किसी चीज द्वारा निर्देशित होती है। नेपोलियन हिल विश्वास को हर उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु, अदृश्य आधार मानते थे जो प्रत्येक सफल विचार को सहारा देता है। उन्होंने दावा किया कि विश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे सकारात्मक और रचनात्मक विचारों की निरंतर पुनरावृत्ति से बनाया, विकसित और मजबूत किया जा सकता है। यह एक धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो व्यक्ति को मन की अनंत शक्ति से जोड़ती है। हिल के लिए विश्वास से जुड़ा विचार एक जीवंत शक्ति में परिवर्तित हो जाता है जो शारीरिक रूप से प्रकट होने में सक्षम है। यह वही सिद्धांत है जो यीशु ने सिखाया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हिल के लिए विश्वास केवल आशा नहीं बल्कि निश्चितता है। यह गहरा विश्वास है कि कुछ होगा, भले ही कोई दृश्य प्रमाण न हो। उन्होंने सिखाया कि विश्वास उद्देश्य के साथ सोचने की आदत से उत्पन्न होता है। मन को विजय के दृश्यों से पोषित करना और ऐसे अभिकथन दोहराना जो विश्वास को मजबूत करते हैं। मस्तिष्क, वे कहते थे, एक बगीचे की तरह है। संदेह बोने से भय कटता है, विश्वास बोने से साहस, दृढ़ संकल्प और परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी कारण हिल आत्म सुझाव पर जोर देते थे, रोजाना उन वाक्यों को दोहराने का कार्य जो अवचेतन मन को आकार देते हैं और उसे सफलता के साथ जोड़ते हैं। वे अवचेतन मन को मनुष्य और अनंत बुद्धि के बीच की कड़ी मानते थे। चेतन मन जो कुछ भी मानता है और भावना के साथ दोहराता है, अवचेतन मन उसे साकार करता है। इसलिए उन्होंने दृढ़ता से कहा कि विश्वास बनाया जाता है, विरासत में नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वास और अपनी चाहत में विश्वास विकसित करने के लिए मानसिक रूप से काम करना चाहिए। संदेह, भय और अनिर्णय विश्वास के सबसे बड़े शत्रु हैं। हिल भय को सपनों का मौन हत्यारा कहते थे। इसे विचारों पर हावी होने देने से व्यक्ति मन की सृजनात्मक शक्ति से कट जाता है। वर्तमान विज्ञान आश्चर्यजनक रूप से हिल की शिक्षाओं को प्रमाणित करता है। न्यूरोसाइंटिफिक शोध दर्शाते हैं कि मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में भेद नहीं करता। जब किसी लक्ष्य को भावना और विश्वास के साथ बार बार कल्पना की जाती है तो मस्तिष्क वही न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है और मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करता है जैसे कि वह अनुभव वास्तविक हो।
यह अभिजात वर्ग के एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारने के लिए मानसिक कल्पना के उपयोग को सही ठहराता है। वे प्रतियोगिता से पहले खुद को विजयी देखते हैं और मस्तिष्क उस दृष्टि को साकार करने के लिए कार्य करता है। नेपोलियन हिल ने वैज्ञानिक पुष्टि से दशकों पहले ही यह कहा था, मानव मन जो कुछ भी कल्पना और विश्वास कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। विश्वास तब कोई अमूर्त भावना नहीं बल्कि एक व्यावहारिक ऊर्जा है। यह वह ईंधन है जो विचारों को कार्यों में बदलता है। हिल सिखाते थे कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी महान हासिल नहीं कर सकता यदि वह अपनी क्षमताओं पर जरा सा भी संदेह करता है। संदेह क्रिया को पंगु बना देता है, जबकि विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। इसलिए उन्होंने विश्वास की तुलना विचार और वास्तविकता के बीच एक अदृश्य पुल से की। यदि पुल मजबूत है तो व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर लेता है, यदि कमजोर है तो वह छोटी सी कठिनाई पर भी पीछे हट जाता है। हिल द्वारा अध्ययन किए गए कई महान नेताओं और दूरदर्शियों में अटूट विश्वास था, असफलता के संकेतों के बावजूद। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 से अधिक बार असफल हुए। पूछे जाने पर उन्होंने शांति से जवाब दिया, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह विश्वास का सार है, यह दृढ़ विश्वास कि वांछित परिणाम पहले से मौजूद है, भले ही अदृश्य हो। हेनरी फोर्ड ने भी विश्वास किया। जब उन्होंने कहा कि वह एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाएंगे तो इंजीनियरों ने कहा कि यह असंभव है। फोर्ड ने जवाब दिया, इसे बनाएं और तब तक कोशिश करते रहें जब तक आप सफल ना हो जाएं। सालों बाद तैयार इंजन ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। हिल ने देखा कि ये व्यक्ति न केवल अपने कार्यों पर बल्कि खुद पर भी भरोसा करते थे। यह आत्मविश्वास विश्वास का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप है। जो व्यक्ति सोचने, कार्य करने और सीखने की अपनी क्षमता में वास्तव में विश्वास करता है, वह जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार उठ सकता है और फिर से शुरू कर सकता है। हिल कहते थे कि विश्वास आत्म सीमाओं को समाप्त करता है। यह अदृश्य से परे देखने की अनुमति देता है और व्यक्ति के पक्ष में ब्रह्मांड को गति देने वाली एक शक्ति से जोड़ता है। विश्वास सीधे तौर पर भावना से भी जुड़ा है। तटस्थ विचार परिणाम नहीं देते। हिल ने कहा कि भावना वह तत्व है जो विचार को जीवंत करता है। जब तीव्रता से विश्वास किया जाता है तो शरीर में निश्चितता की कंपन महसूस होती है और इस कंपन को अवचेतन मन सत्य के रूप में पहचानता है। इसीलिए भावना रहित प्रार्थनाएं अप्रभावी होती है। लेकिन जब वास्तविक भावना से प्रेरित होकर सच्ची श्रद्धा के साथ बात की जाती है तो मन रचनात्मक और शक्तिशाली रूप से प्रतिक्रिया करता है, मानो विश्वास ही वह भाषा हो जिसे अवचेतन मन समझता है। हिल इस बात पर भी जोर देते थे कि विश्वास को रोजाना पोषण देना चाहिए, जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कृतज्ञता, कल्पना और सकारात्मक प्रतिज्ञाओं के निरंतर अभ्यास की वकालत की। उनका कहना था कि किसी चीज को प्राप्त करने से पहले उसके लिए धन्यवाद देना विश्वास का सबसे बड़ा कार्य है। यह पूर्ण विश्वास दर्शाता है कि ब्रह्मांड ने परिणाम पहले ही दे दिया है, बस उसके प्रकट होने का इंतजार है। एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण एक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो अवसरों, विचारों और विश्वास के उद्देश्य से जुड़े व्यक्तियों को आकर्षित करता है। हिल विश्वास को निष्क्रिय नहीं मानते थे। उनके लिए विश्वास का अर्थ कार्य करना था। उन्होंने कहा कि कर्म के बिना विश्वास ईंधन के बिना आग के समान है, वह बुझ जाता है। विश्वास की वास्तविक शक्ति आस्था और गति के मिलन में निहित है। जो व्यक्ति विश्वास करता है वह आगे बढ़ता है, योजना बनाता है, कोशिश करता है, समायोजित करता है, दृढ़ रहता है, तूफानों के बीच भी ध्यान केंद्रित रखता है। विश्वास से पोषित यह दृढ़ता उस दृष्टि को साकार करती है। हिल विश्वास के आध्यात्मिक आयाम को भी पहचानते थे। मानव मन को दिव्य मन का विस्तार और विश्वास को उसका संयोजक मानते थे। विश्वास के साथ सोचने से मन निर्माता के साथ जुड़ जाता है। यह स्थिति अंतर्ज्ञान को तेज करती है, विचारों को स्पष्ट करती है और परिस्थितियों को लगभग चमत्कारी ढंग से संरेखित करती है। उन्होंने कहा कि विश्वास ही एकमात्र शक्ति है जो विचारों को भौतिक वास्तविकता में बदल सकती है और इसके बिना कोई भी योजना सफल नहीं होती।
व्यवहार में समृद्धि के लिए विचारों को एक खजाने की तरह संजोना आवश्यक है। मन को भय, संदेह या निराशावाद के आगे झुकने नहीं देना चाहिए। ये ऐसी भावनाएं हैं जो विश्वास को कमजोर करती हैं। हिल ने नकारात्मक को सकारात्मक प्रतिज्ञाओं से बदलने की सलाह दी। असंभव सोचने पर उत्तर मैं कर सकता हूं और करूंगा होना चाहिए। यह दैनिक मानसिक पुण्य प्रोग्रामिंग एक नया विश्वास बनाती है। संक्षेप में, नेपोलियन हिल का विश्वास बाइबल की शिक्षा को दर्शाता है। अपेक्षित की निश्चितता और अदृश्य का दृढ़ विश्वास। यह वह शक्ति है जो असंभव को संभव में, सपने को योजना में और योजना को उपलब्धि में बदल देती है। विश्वास से भरा मन दिव्य शक्ति का एक अटूट उपकरण बन जाता है। अब यह समझते हुए कि आध्यात्मिक और मानसिक सिद्धांत आपके पैसे के साथ आपके संबंध को कैसे नया आकार देते हैं, आप एक आंतरिक गति महसूस कर सकते हैं। नेपोलियन हिल यही चाहते थे। कर्म, चेतना और सच्ची श्रद्धा। अभ्यास के बिना ज्ञान एक ऐसा बीज है जो अंकुरित नहीं होता। अगले 5 मिनट में आप जो करेंगे वह अगले 5 वर्षों में आपके जीवन को परिभाषित कर सकता है। मैं यहां मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन के लिए हूं। आपकी उपस्थिति दर्शाती है कि आप वास्तविक विकास चाहते हैं, मन, विश्वास और परिणामों को संरेखित करते हुए। इस ऊर्जा को बिखरने न दें। इस गति का लाभ उठाएं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। अगला वीडियो अब स्क्रीन पर दिखाई देता है, उस पर क्लिक करें। वहां मैं समृद्धि और व्यक्तिगत महारत के लिए अगला कदम दिखाता हूं। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा।